तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मेरी आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए जो गेट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप गेट के लिए एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं और कहां से आपको गेट के लिए पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। तो आज मैं आपके साथ यही डिस्कस करूँगा कि क्या आपकी गेट की एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए या सीखने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो ये कि उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो मेरा ये है यहाँ पे वो ये है कि हम गेट के एप्टीट्यूड की बात ही क्यों कर रहे हैं, या गेट का एप्टीट्यूड क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, मैं आपको बताऊँ, जो गेट में एप्टीट्यूड है वो 15 मार्क्स का आता है और जो आपका सब्जेक्ट होता है वो 85 मार्क्स का आता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपके जो 15 मार्क्स हैं और जो ईजी भी रहते हैं एज़ कंपेरिजन टू आपके सब्जेक्ट के, उसमें आप 10 to 12 मार्क्स ला सकें और अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकें। क्योंकि देखिए, गेट में क्या होता है, एक एक मार्क्स से आपकी रैंक में 100 या 200 का भी फ़र्क आ जाता है। तो यानी अगर आपको अच्छी रैंक लानी है और अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको एप्टीट्यूड भी करना ज़रूरी है और एप्टीट्यूड आपको अच्छे से आना चाहिए। अब सेकेंड बात करते हैं कि अब जब आप एप्टीट्यूड कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप सिर्फ एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं अब बिना सिलेबस जाने या बिना ट्रिक या बिना मेथड जाने कि क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि ऐसा है कि CSR नेट में भी एप्टीट्यूड आता है, पर यहाँ पे जो एप्टीट्यूड आता है गेट में, वहाँ पे थोड़ा फ़र्क ये होता है कि यहाँ पे मैथ का जो एप्टीट्यूड आता है वो कम आता है। यानी यहाँ पे जनरली रीजनिंग प्लस इंग्लिश पे फोकस किया जाता है। पर अब सेकेंड पॉइंट आता है सिलेबस का। देखिए, मुझे ये लगता है कि कोई भी सब्जेक्ट हम जब पढ़ते हैं या किसी भी एंट्रेंस की हम तैयारी करते हैं तो उसका सिलेबस हमें पता होना चाहिए। तो ऐसे ही अगर आप एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका एप्टीट्यूड पता होना चाहिए कि एप्टीट्यूड में आता क्या है। क्योंकि देखिए, अगर आपने CSR नेट का अगर आपने एग्ज़ाम दिया या CSR नेट के भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के कैंडिडेट रह चुके हैं तो आपको बताओ CSR नेट में भी एप्टीट्यूड आता है, पर वहाँ पे इंग्लिश नहीं आती है, पर गेट में इंग्लिश आती है। और इंग्लिश के क्वेश्चन आई थिंक 5 मार्क्स के आते हैं और 10 मार्क्स के आपके रीजनिंग प्लस मैथ आ जाती है। तो यानी आपको गेट में इंग्लिश और मैथ और रीजनिंग आनी चाहिए, ये आपका एक सिलेबस रहता है। और साथ में उसमें भी क्या टॉपिक रहते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए और उसके क्या टॉपिक, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्या उसकी लिस्ट है। उसका पॉइंट आता है कि आप प्रिपरेशन करें कहाँ से और कौन सी बुक को फॉलो करें या कहाँ से आपकी गेट की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे मेरा ये मानना है कि गेट के एप्टीट्यूड के आपको ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक अलग अलग बुक से कवर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर भी कर लेते हैं या आपको कोई एक ऐसी बुक मिल जाती है जिसमें सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर मेरी रिकमेंडेशन आप माने तो जो बुक मैंने फॉलो की है या जो बुक मुझे सही लगी है वो ओसवाल की बुक है, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये वो बुक है, ओसवाल की बुक, गेट 2023 के लिए भी आप देख सकते हैं। ये बुक है जिसमें सारे पेपर आपको मिल जाते हैं गेट के जनरल एप्टीट्यूड के, और साथ में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। तो ये बुक आप फॉलो कर सकते हैं। और बाकी इसके कंटेंट में अगर आपको दिखाना चाहूँ तो आप स्क्रीन में देखें। इसमें देखिए दोनों ही सेक्शन प्रोवाइडेड हैं। एक वर्बल एप्टीट्यूड जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश का कोर्स कवर हो जाता है, यानी इंग्लिश की रीजनिंग जो भी आती है। और सेकंड है क्वांटिटेटिव एंड एनालिटिकल एप्टीट्यूड, जिसमें आपके मैथ और रीजनिंग दोनों कवर हो जाती हैं। और साथ में आपको 2 सैम्पल पेपर भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, जिनके आंसर्स भी आपको मिले हुए हैं। तो यानी आप अगर यहाँ से जो भी चीज़ सीखते हैं तो उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए सैम्पल पेपर लगा सकते हैं और साथ में चेक भी कर सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन ठीक हैं और कितने गलत हैं। और एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे इसमें अच्छी लगती है कि इसमें आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के सारी कोर्सेज़ के आपको कट ऑफ मिल जाएगी। और अगर आप पर्टिकुलर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में भी आप देखेंगे आपको 2022, 21, 2021 और 22 में कितने हाईएस्ट मार्क्स मिले थे और क्या कट ऑफ रही थी वो आपको देखने को मिल जाएगी। और उसी कट ऑफ के हिसाब से एक ट्रेंड भी आपको मिल जाएगा अगर आप देखें, जिसमें आपको पता लग जाएगी कि वर्बल एप्टीट्यूड कितने नंबर का आ रहा है या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में से कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आ रहा है। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी है जिससे आपको ये तो ज्ञान हो जाता है कि आपको किस टॉपिक में ज़्यादा ध्यान देना है और किस में कम हो। और एक और जो ख़ास बात है इसमें कि आपको एक माइंड मैप मिल जाता है। तो ये माइंड मैप जनरली क्या होता है, ये आपको हेल्प करता है किसी भी कॉन्सेप्ट को ईजी लर्न करने में। तो ये माइंड मैप आपको हर चैप्टर में मिलेगा किसी भी चीज़ को ईजिली लर्न करने की, और जो ट्रिक्स इससे बनेंगी वो आपके आगे भी काम आएंगी। तो अब मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आप गेट के लिए बुक ढूंढ रहे हैं तो आप इसे ले सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये डिफरेंट वेबसाइट में भी अवेलेबल है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि आपको टाइम कितना देना है। तो देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आपको एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करनी है तो आपको टाइम रोज़ 1 आवर से
2 आवर्स आप डेली दे सकते हैं, और या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा आप दे सकते हैं अगर आपने मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा है। पर अगर आपने कुछ पढ़ रखा है या आपको थोड़ा सा एप्टीट्यूड का ज्ञान है तो आपके लिए आधा घंटा और 1 घंटा भी इनफ है, और 30 डेज़ ही मोर देन इनफ है। बाकी 1 वीक आप अपने रिवीजन के लिए भी रखें, और वो भी आप 2 आवर्स डेली करेंगे तो भी रिवीजन हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पूरे दिन एप्टीट्यूड का रिवीजन करना है। तो अगर आप ऐसे भी लेते हैं तो मुझे लगता है आपका एप्टीट्यूड का सिलेबस ईजिली ख़त्म हो जाएगा, और कोई भी अगर एक बुक आप फॉलो करते हैं तो वो भी आपकी बुक ईजिली ख़त्म हो जाएगी। और कोई भी अगर आप अगर कोई भी आप एप्टीट्यूड की बुक फॉलो करते हैं तो वो बुक भी आपकी ईजिली फिनिश हो जाएगी। तो मतलब आपको टाइम ज़्यादा नहीं देना है, पर हाँ ये है कि रेगुलर देना है और साथ में ख़त्म ज़रूर करना है। मतलब एप्टीट्यूड छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले ही बोला इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा समझ लीजिए। देखिए कभी आप लेवल का पूछते हैं कि लेवल इसका क्या रहता है एप्टीट्यूड का, तो देखिए मेरा ये मानना है लेवल ज़्यादातर केसेस में एप्टीट्यूड का जो गेट का देखा गया है वो ईजी ही रहता है। बाकी अगर हार्ड भी आया तो भी एप्टीट्यूड में आपको इतना मार्जिन मिल जाता है कि आपके 7 to 8 मार्क्स आ सकते हैं, और बाकी अगर इजी रहता है तो 10+ मार्क्स 12+ मार्क्स भी आपके आते हैं, और ये बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं गेट में अगर आपके इतने आ जाते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप सब्जेक्ट से 50 मार्क्स भी लेते हैं और 12 और 10 मार्क्स इसमें ले लेते हैं, 60+ मार्क्स आपके आ जाते हैं, जो बहुत ही अच्छी रैंक लाने में आपको हेल्प करते हैं। तो इसी देखिए मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा, जैसे ही आपको पता है कि गेट का पैटर्न बदल चुका है, इसमें MSQ भी आ चुके हैं, और तो NNT भी काफ़ी हार्ड हो रहे हैं। तो इसीलिए जो आपके सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े कम हो जाते हैं MSQ की वजह से। तो इसीलिए आप एप्टीट्यूड में अगर ध्यान देते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके अच्छे मार्क्स ओवरऑली आ। नेक्स्ट है, इसके अलावा आप ये पूछते हैं कुछ यूट्यूब से भी आप सीख सकते हैं, तो हाँ देखिए हाँ यूट्यूब वीडियो से भी आप सीख सकते हैं एप्टीट्यूड, और बहुत सारे टीचर्स हैं जो फ्री में आपको यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं एप्टीट्यूड। आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, या CGL में के भी एप्टीट्यूड फॉलो कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप कोई बुक स्पेशल लेना चाहें तो आप वो ले सकते हैं। लास्ट टिप मेरी आपसे यही रहेगी कि देखिए अभी भी गेट के पेपर आने में आपके 2 महीने कम से कम बचे हुए हैं, और मुझे लगता है कि अभी भी अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट नहीं की है, या आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है कि आप इतने टाइम पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपको कहता हूँ देखिए 60 डेज़ बहुत होते हैं गेट में कम से कम क्वालिफाई करने में, और या इतने मार्क्स तक पहुँचने में जितने में आपका एडमिशन IIT में मिल जाता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपके 100 रैंक के अंदर आ जाएगा अगर आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया, या 50 रैंक के अंदर आ जाएगा, क्योंकि वो तो देखिए करिश्मा ही हो सकता है, और बाकी आपने कितनी शुरू से सब्जेक्ट को पढ़ा है या कितने आपको नॉलेज है उस पर डिपेंड करेगा। पर हाँ अगर अभी भी आप स्टार्ट करते हैं तो मुझे लगता है आप इजीली क्वालिफाइंग कर जाएंगे, और आप अंडर 1000 या अंडर 500 के अंदर भी आ सकते हैं, अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि आपको एप्टीट्यूड भी पढ़ना है, सब्जेक्ट भी पढ़ना है, और रेगुलर आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें। तो मैं यही कहूँगा प्लीज़ आप बचे हुए 60 डेज़ को यूटिलाइज़ करें, और ख़ासकर वो बच्चे जो PhD के लिए जाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है कि आप गेट में रैंक ला के अपना PhD में एडमिशन ले लें। क्योंकि नेट का जैसे कि आप देख ही रहे हैं पेपर काफ़ी अनसर्टेन होता जा रहा है, और रिज़ल्ट भी काफ़ी लेट आता है, और ज़्यादातर केसेस में जब फॉर्म चले जाते हैं तब ऐसा रिज़ल्ट आता है। तो इसीलिए गेट एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए, और उसको यूटिलाइज़ करें, और जो आपके बचे हुए दिन हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। तो आई होप आपको मेरी बात समझने आई होगी, और अगर इसके बावजूद आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।